नमस्कार। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि टीटू बहुत दिनों बाद दिख रहा है। घर बैठा था, घर बैठे बैठे देश के हालात समझने की कोशिश कर रहा था। एक टाइम था जब न्यूज़ खोलो तो न्यूज़ में तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती थी। इससे शादी हो गई, इसने इसको कुछ बोल दिया, फलाना फिल्म बैन हो गई, रोहित शर्मा ने फिर शतक बनाया, गरीब भूखा मर। नहीं, गरीब की बातें नहीं होती। खैर, 1918 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। बे तब टिकटॉक कहाँ था। इस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। ये स्पेनिश फ्लू 1 साल तक चला था और इसकी चपेट में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। उससे पहले और उसके बाद इंसानों ने ऐसी कई महामारी देखी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है जो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत कम पैसों के लिए हमारी मुश्किलें आसान करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं लेकिन चुपचाप। हमारे सर पर छत है, सीलिंग पर एसी है, पंखा है, फ्रिज में ठंडा पानी है, वो ओवन में घूमती हुई प्लेट में गरम गरम खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया मजे में है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी किस्तों में निकाल देता है। घर से लेकर वॉशिंग मशीन तक सब कुछ किस्तों पे खरीदता है। लॉकडाउन के बाद ना जाने कितनी नौकरियां गई। हम जैसे लोगों में भी बहुत ताकत होती है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे अखबार वाले, इस्त्री वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बर्तन मांजने वाली दीदी, सबकी कम से कम हफ्ते में एक बार तो फोन करके खबर पूछ लें। आजकल इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे नफरत बहुत आसानी से दिख जाती है। हम लोग एक दूसरे को दुख पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अभी ये कुछ दिनों से हम लोग सुन ही रहे हैं और बोल भी रहे हैं, छक्का, हिजड़ा, यूं कर रहे हैं ना। देखते हैं इंटरनेट पे और रियल लाइफ में जिनको इतनी गालियां पड़ रही है, लॉकडाउन में उन पे क्या बीत रही है। अब लॉकडाउन है तो हमारे पास राशन की दिक्कत है। दिल्ली सरकार की योजना है कि आप सरकारी स्कूल में जाइए, आपको खाना मिलेगा। तो मैं अगर इस लिहाज में सरकारी स्कूल की जाके लाइन में लगती हूँ तो सबकी नजरें मेरी तरफ होती है और सब ये देखते हैं, अरे हिजड़े भी लाइन में लगे हुए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है लाइन में लगने की। सबका व्यवहार, सबका नजरिया, सबकी सोच एक अलग सी हो जाती है और सब दूर दूर हटके खड़े होने लगते हैं, जबकि वो तो खाने की लाइन है। अगर भूख आपको लगती है तो भूख मुझे भी लगती है। क्योंकि आज तक बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अजीब ही एक थोड़ा मजाक के तौर पे दिखाया जाता है। ट्रांसजेंडर को सीरियसली नहीं दिखाया जाता है। ये बदलाव उनकी सोच से आएगा कि शायद उनकी सोच ऐसी है कि हम अगर हैं तो हमें कार्टून है, तो हमें कार्टून के दौर पे वो दिखाते हैं, मजाक के दौर पे वो दिखाते हैं, कभी सीरियसली नहीं दिखाते कि ट्रांस हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। अभी तक जो मदद आई है वो हमें अलग अलग एनजीओ सेक्टर से आई है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तो हम लोग अभी ये इतने टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। लेकिन इन लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग ना जाने कितने सालों से चली आ रही है। लॉकडाउन खत्म हो तो थोड़ी सद्बुद्धि लाओ और इनके साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग खत्म करो। अगर आपके साथ बैठ रहे हैं तो उठ के मत जाओ, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो घिन मत खाओ। बोलो भाई, कुछ बोलोगे? तुम मुस्कुरा दिए, वही बहुत हो गया मेरे लिए। इन सबके बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना फल की चिंता किए दूसरों की मदद करते हैं दिन रात। इन्होंने पिछले 60 दिनों में लगातार रोज दिन रात लोगों को सड़कों पे खाना दिया है, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जाके उनको खाना दिया है। मेरे साथ हैं हरतीरथ। तो बेसिकली पिछले 60 दिनों से जब से जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, हम तब से लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि हर कोई पैसा मांग रहा है, तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं, हम लोगों से रोटियां मांगेंगे। हर कोई अपने लिए 4 रोटी घर पे बना ही रहे, तो अगर वो 10 रोटी एक्स्ट्रा भी बनाएगा तो वो ईजिली कर सकते हैं। तो हर परिवार से हम 10-10 रोटी उठाते हैं। हमने शुरू किया था ये 100 परिवारों से। आज हमारे साथ 1500 परिवार हैं जो कि कुल मिला के हमें 15,000 रोटियाँ शाम तक देते हैं। तो ये रोटियाँ हम खुद उनके घर से इकट्ठी करके हम शाम को झुग्गी झोपड़ी में जाके देते हैं जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा। फिर ये तो है जो हम झुग्गियों में खाना देते हैं। कई लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, कई वेस्ट बंगाल जा रहे हैं 1600 किलोमीटर चल के, कई लोग पंजाब से मानेसर तक जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग अपने घर जा रहे हैं। एंड हमने 42,000 किलोज फ्रूट्स भी बांटा है। एंड डिफरेंट हम रोज़ मील्स अपनी चेंज करते हैं। तो एक दिन राजमा चावल, एक दिन छोले चावल। जो हम मीडिया में देख रहे हैं इट्स नॉट इवन 1% टू बी ऑनेस्ट। तो जैसे हम रात को 12 बजे KMP एक्सप्रेस वे पे थे, तो कई लोग यूपी की खोसी बॉर्डर पे जा रहे थे। तो सूटकेस में था जो हम एयरपोर्ट में ड्रैग करके लेके जाते हैं, उसी सूटकेस के ऊपर एक बच्चा लटका हुआ है क्योंकि वो थक गया है काफ़ी। ना उसको पानी मिला 4 दिन से, ना उसको खाना मिला। 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, ना उसके पास दूध है, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास खाना है। आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने घर के आसपास ही देख लीजिए, आपको बहुत डेली वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर हम इन्हीं का पेट भर दें तो वी कैन ईजिली विन द बैटल ओवर कोरोना। वैसे तो मैं ये सब करता नहीं, लेकिन अगर समझ आया तो इस वीडियो पे 5 मिलियन लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने शेयर करोगे
उतने व्यूज़ मिलेंगे, और इस वीडियो का जितना भी पैसा है वो मैं अलग अलग जगह वेरीफाइड जगहों पे डोनेट कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम्हें लड़ाई देखनी है लड़ाई देख लो। वैसे सड़कों पे भी लड़ाई चल रही है, पेट भरने की लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई और अपने घर पहुंचने की लड़ाई।